इतना सॉफ्ट स्पंजी बेकरी स्टाइल मलाई केक आज हमने घर पर बनाया है, वो भी गेहूं के आटे के साथ। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी मैदे का यूज नहीं है, ना इसमें कंडेंस मिल्क है ना ईस्ट है। फिर भी ये केक आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल मलाई केक आज हम घर पर बनाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वाति's फैमिली किचन में। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। और हाँ, अगर आप चाहें तो ये केक मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से बनाएंगे ना तो रोज अगर आपके बच्चे जिद करते हैं केक खाने के लिए तो आप यह केक उसको खिला सकते हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना हुआ है, बिल्कुल मैदा नहीं है। क्योंकि मैदे की चीज़ें हम अक्सर बच्चों को नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने मैदे की जगह गेहूं के आटे का ऑप्शन लाया है, जो केक को तो इतना हेल्दी बनाएगा, साथ ही साथ टेस्टी भी बनाएगा। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। कोई भी कंपनी का कस्टर्ड पाउडर आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। और 3 टेबलस्पून लेना है हमें दूध का पाउडर, यानी कि मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारे केक में एक रिचनेस आएगी, एक टेस्ट आएगा। क्योंकि मलाई केक ही बन रहा है तो इसमें तो मलाई भर भर के डालनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। सारी सूखी चीज़ें अब हम मिलाते हैं, अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमारा हेल्दी केक का प्रीमिक्स बनकर तैयार है। इस तरह से ये प्रीमिक्स आप बनाकर किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं, जब मन चाहे तब आप इससे केक बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें इसमें डालना है 1 कटोरी फ्रेश दही। जी हाँ, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। जिस कटोरी से हमने गेहूं के आटे को लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी दही लेनी है। और मलाई लेंगे हम यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून। एक घर पर जो दूध पर मलाई आती है ना, वही मलाई है। अगर आपके पास मार्केट वाली मलाई है या फिर अमूल की मलाई है तो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। कटोरी से मापेंगे तो आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस केक में आप 1 कटोरी के करीब भी मलाई ले सकते हैं। और लिया है हमने 3 टेबलस्पून अनफ्लेवर्ड ऑयल। तेल डालने से केक में मॉइस्चर रहता है, जिससे वो खाते वक्त सूखा सूखा रूखा सा नहीं लगता। तो अब अच्छे से इसको मिलाते हैं पहले हम। अब डालना है हमें इसमें दूध। तो 2 कटोरी के करीब हम इसमें दूध डालेंगे। पहले 1 कटोरी डाल दी है, मिलाते हैं। यहाँ पे आप आधा दूध और आधी पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरा दूध भी। मैंने आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं। केक हम घर पर बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बनाएंगे। जो हमारे पास जो चीज़ें हैं घर पर जो उपलब्ध है उसी के साथ ही बनाने की कोशिश हम करेंगे, है ना। तो पहले 1 कटोरी डाल दिया, अब दूसरी कटोरी डालेंगे। तो 2 कटोरी दूध हमने इसमें लिया है, पूरा मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब डालेंगे 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। इस केक में आप पीसी हुई चीनी की जगह गुड़ पाउडर भी ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो मिक्सर की सहायता से हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, एक ही डायरेक्शन में फेंट लीजिएगा। गेहूं के आटे के साथ बना रहे हैं ना, तो हल्के से लम्प्स आते हैं। अच्छे से फेंटेंगे तो अच्छे से बैटर भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे टूटी फ्रूटी लिए मैंने, जिसको गेहूं के आटे के साथ थोड़ा सा कोट किया था। इससे क्या होगा, ये केक में नीचे नहीं जाएगी। बीच बीच में हमें जब हम केक कट करेंगे ना तो टूटी फ्रूटी दिखाई देगी। टूटी फ्रूटी डाल दीजिएगा या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। तो बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। चलिए अब इसमें डाल देना है हमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर।
थोड़ा सा पानी या फिर दूध आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा हल्का सा, और अब इसको मिलाना है हल्के हाथ से ही। अब बैटर को फेंटना नहीं है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से पहले आप बैटर को फेंट लीजिएगा, बाद में आप बैटर को फेंटना नहीं है। हल्के हाथ से मिलाया है और अब यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है। तो चलिए झटपट कंटेनर को भी तेल से ग्रीस करेंगे। एक काम आप पहले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगाइएगा, नहीं तो तेल लगाइएगा। उसके ऊपर हल्का सा गेहूं का आटा और टूटी फ्रूटी मैंने नीचे डाल दी है। आप जैसे मैंने पहले कहा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और अब ये बैटर जाएगा। कंसिस्टेंसी अब देख लीजिएगा बैटर की। कंसिस्टेंसी के ऊपर ही पूरा बैटर का आगे का रिजल्ट होता है। बैटर अच्छा है तो आपका केक अच्छे से फूलेगा। और टूटी फ्रूटी से सजाएंगे। हल्की सी बादाम की कतरन भी मैंने ऊपर से डाल दी है, ऑप्शनल है, जैसा आप चाहें वैसा इसको गार्निश कर दीजिएगा। बिल्कुल प्लेन रखेंगे तब भी चलेगा। चलिए इसे बेक करते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो गैस की फ्लेम को पहले हाई रख दीजिएगा और बाद में आप तो हल्का सा लो टू मीडियम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बैटर को रखते हैं ना, तो शुरुआत के 10 मिनट तो गैस की फ्लेम को हाई ही रहने देना है, तभी हमारा केक अच्छे से फूल जाता है। देख सकती है, कलर देख लीजिएगा कितना फुला फुला हमारा केक तैयार है। चलिए इसको अब हम निकालते हैं और कट करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर की जाली भी आप देख सकते हैं। परफेक्ट, वाव, मुंह में जाते ही घुल जाएगा ऐसा ही केक है। और इसे आप रोज अगर बनाएंगे ना तब भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बनता ही झटपट है, घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाया है और साथ ही साथ गेहूं के आटे से बनाया है, तो हेल्दी भी है। तो अब कोई भी ओकेशन हो तो घर पर ही इतना हेल्दी टेस्टी केक बनाइएगा। बाहर से केक आप लाएंगे ही नहीं जब आप इसे घर पर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की केक की रेसिपी। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में देंगे ना तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इसको झटपट बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने इसको इडली स्टैंड में बनाया है तो ये तुरंत ही बेक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इडली केक की रेसिपी। तो सबसे पहले बाउल में हम सूजी लेंगे। यहाँ पे हमें बारीक वाली सूजी का ही यूज़ करना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसको एक बार मिक्सी में चलाइएगा। और जिस कटोरे से हमने सूजी माप के ली है उसी कटोरे से हमें 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी दही लेना है। दही फ्रेश ले लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं। 1/4 कटोरी हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। तेल ऐसा यूज़ करिएगा जिसका अपना कोई फ्लेवर ना हो। और यहाँ पे केक हम आज कस्टर्ड वाला बनाएंगे, तो कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है मैंने। वेनिला कस्टर्ड लिया है, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर आता है और कोई आता है वो भी ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। यहाँ पे आधा कटोरी के करीब हमने वेनिला पाउडर लिया है, कस्टर्ड पाउडर। चलिए सारी चीज़ों को मिलाते हैं। अच्छे से मिलाइएगा, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और दूध जो हमने यूज़ किया है ठंडा वाला दूध लेना है, ठंडा वाला यानी कि रूम टेम्परेचर वाला, ना ही गर्म हो ना ही फ्रिज का ठंडा हो। जो रूम टेम्परेचर पर रहता है ना दूध, वही हमें इसमें यूज़ करना है, पहले से उबला हुआ और बाद में ठंडा किया हुआ। दही जो यूज़ किया है वो फ्रेश ले लीजिएगा। ज़्यादा खट्टी दही केक में यूज़ ना करिएगा, नहीं तो केक का टेस्ट खट्टा सा आएगा। अच्छे से हमने सारे चीज़ों को मिलाया है, आप देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी भी देख लीजिएगा, परफेक्ट है। चलिए इसको अब हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। क्योंकि सूजी से केक बन रहा है तो सूजी को फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए साइड में रखा था, क्योंकि बारीक वाले 0 नंबर वाली सूजी का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी मोटी सूजी है ना तो आपको उसको 10 मिनट तो रखना ही होगा। आधा कटोरी या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी का यूज़ किया है और वेनिला एसेंस मिलाते हैं। इस केक में आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर में चेंज आएगा। वेनिला केक है तो अच्छा येलो कलर अच्छा लगता है, और अगर गुड़ डालेंगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने
पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है और वेनिला केक बन रहा है तो वेनिला एसेंस डाल दिया है मैंने। तो अब एक काम करेंगे, जो हमने इडली स्टैंड में केक को बेक करना है ना, तो इसको हम तेल से ग्रीस करेंगे। हल्का सा तेल लगा लीजिएगा, जैसे हम केक टिन को प्रिपेयर करते हैं ना, बस वैसा ही इसको भी हमने प्रिपेयर करना है। तेल लगाइएगा, उसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा छिड़क दीजिएगा। चलिए एक काम भी हो गया, अब बैटर की तरफ देखते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। मैं बिल्कुल सिंपल मेजरमेंट से या सिंपल रेशो के साथ एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून नहीं होते हैं। तो घर पर कटोरी, चावल खाने वाला स्पून तो हर किसी के घर में होता है ना, तो वही मेजरमेंट मैंने आज इस रेसिपी में आपको दिया है और बिल्कुल सिंपल केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। हमने उसके ऊपर हल्का सा दूध डाल दिए, आप पानी भी डाल सकते हैं। जब हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला ना, तो उसको फर्मेंट करने के लिए मैंने दूध डाला था। आप उसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो दूध भी डालेंगे तब भी चलेगा। और जब कभी भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर इनो आप कोई भी यूज़ करेंगे बेक करने के लिए, तो उस बैटर को हल्के से मिलाना होता है, फेंटना नहीं होता है और उसको रखना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो काम मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ ना, तो मेरे को पहले दिखाना चाहिए था। ये मैंने पहले ही करा था। जब हमने बैटर प्रिपेयर करने के लिए लिया ना, सूजी ली ना, तब से पहले हमने कढ़ाई में नमक डालकर उसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो 5 से 10 मिनट अच्छे से वो प्रीहीट भी हो चुका है। तो अब हम इस साँचे में अच्छे से बैटर भरेंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसे हम 7 मिनट के लिए बेक करते हैं। हल्का सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो गैस की फ्लेम पर भी निर्भर होता है। कढ़ाई में नीचे नमक डाला था, उसके ऊपर इडली वाले स्टैंड में जो हमने इसे ढका और ऊपर से ढककर इसको 7 मिनट के लिए बेक किया। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इडली केक बनकर तैयार है। और यहाँ पे जो हमने टूटी फ्रूटी डाली है ना, वो देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है। इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तब भी चलेगा, नहीं डालेंगे प्लेन बनाएंगे वो भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। खाने में तो वैसे टेस्टी ही बना है। तो आप ज़रूर से बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की रेसिपी। और हाँ, आपको कौन से केक की रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ पर जा रही है। और फिर से हम बनाएंगे सूजी से ही केक। तो सूजी से केक बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी हमने मिक्सी के जार में डाल देनी है। यहाँ पे मोटी वाली सूजी है, इसलिए हम इसको पीसेंगे। बारीक वाली है तब भी पीसिएगा, क्योंकि हमें इसका पाउडर सा बनाना है। और कोई भी 1 कटोरी या फिर ग्लास आप सेट करिएगा और उसी केक का मेजरमेंट करना है। केक या फिर कोई भी बेक करने वाली चीज़ हम घर पर बनाते हैं ना, तो उसमें मेजरिंग बहुत ही परफेक्ट से होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से बेक हो जाती है। तो जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसी कटोरी से आधा कटोरी चीनी, आधा कटोरी दही और आधा कटोरी ही दूध मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है। दूध ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला। दही फ्रेश होना चाहिए। और यहाँ पे कोको पाउडर लिया है मैंने 4 चम्मच। चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, उस चम्मच से 4 चम्मच हमने कोको पाउडर लिया है। और यहाँ पे तेल लिया है हमने 5 चम्मच, और कटोरी से मापेंगे तो आधा कटोरी है। आधा कटोरी से थोड़ा सा कम होता है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं चुटकी भर नमक। कोई भी मीठी चीज़ अगर आप घर पर बनाएंगे ना, तो उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिएगा। मीठी चीज़ का टेस्ट बहुत ही उभर कर आता है। तो चलिए सारी चीज़ों को एक बार मिक्सी में घुमा लेते हैं। और यहाँ पे हमारा बैटर देख लीजिएगा कितना बढ़िया बन गया है। चलिए बाउल में निकाल लेते हैं। कोई फेंटने की झंझट नहीं है, मिक्सी में चलाइएगा और केक बनाइएगा, इतना आसान है। साथ ही साथ जो हमने सूजी यूज़ की ना, वो भी पीस गई। दोनों काम एक साथ ही हो गए। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा।
इसे साइड में रखते हैं और एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हमने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। जब भी हम केक का बैटर बनाने के लिए लेते हैं उससे पहले अगर आप कढ़ाई में केक बना रहे हैं तो कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा। कुकर में बना रहे हैं तो उसको प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा, या फिर ओवन में आप बनाएंगे तो उसे भी हमें प्रीहीट ही करना होता है। और दूसरा काम कि जिस केक टेन में या फिर किसी बर्तन में आप केक को बेक करेंगे उसको तेल से, सूखे आटे से या फिर आपके पास बटर पेपर है तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रख देना साइड में। तो यहाँ पे हमने तेल लगा लिया, उसके ऊपर सूखा सा आटा लगाया है। जिसके पास बटर पेपर नहीं है ना तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। देख लीजिएगा हमारा बर्तन अच्छे से तैयार है। और बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दीजिएगा। बटर पेपर लगाने से केक को निकालने में बहुत ही आसानी होती है। नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तेल और सूखे आटे से बर्तन को प्रिपेयर करिएगा। केक हमारा चिपकेगा नहीं, बहुत ही परफेक्ट बेक हो जाएगा। क्योंकि मैंने वीडियो में सारी छोटी मोटी टिप्स शेयर की है, इसलिए केक परफेक्ट ही बनेगा अगर आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखा तो। अब देखते हैं हम आगे का प्रोसेस। ये लास्ट में करना होता है हमें, जब हमें केक को बेक करना होता है तब। इसमें एक सैशे इनो डाल दीजिएगा, ये जो रेगुलर वाला इनो आता है ना वो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालेंगे या फिर पानी भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा डाल दीजिएगा वरना कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। और ये जो बबल्स आए ना तो इसे हमें फेंटना नहीं है, हल्के हाथ से इसको मिलाना है। इसी से ही हमारा केक अच्छे से फूलता है। और ये हमें झटपट करना होता है। इनो डालने के बाद बैटर को रखना नहीं है, हमें तुरंत ही इसको बेक होने के लिए रख देना है। तो चलिए झटपट से हमने प्रिपेयर किए हुए केक टेन में इसको डाल दिया है। इसके ऊपर आप चाहे तो काजू, पिस्ता या फिर टूटी फ्रूटी आप लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से। अब पहले से ही प्री हीट की हुई कढ़ाई में हम इसको रख देंगे। ये जो नमक आपको दिख रहा है वो बार बार यूज़ किया है इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। नमक को हमने नीचे रखा, उसके ऊपर स्टैंड रखा और अब इसको हम बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा लो ना करिएगा। पहले तो 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई ही रहने देना है, तभी ये अच्छे से केक फूलता है। और देख सकते हैं केक कितना जालीदार बना है और सॉफ्ट इतना है कि हाथ से ही टूट रहा है। परफेक्ट कलर देख लीजिएगा कितना बढ़िया आ गया है। चलिए इसे अब हम कट करते हैं। मन चाहे पीसेस में आप इसको कट करिएगा, छोटे बड़े पीसेस में जैसा आपको चाहे। इस केक को आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैंने आज आपके साथ 4 कॉम्बो रेसिपी शेयर की है केक की। उसमें हमने बिना मैदा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना क्रीम से ये केक बनाए हैं। इतने टेस्टी बने हैं और आप ज़रूर से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए देखते हैं आगे की रेसिपी। तो सबसे पहले जिस किसी बर्तन में आपको ये केक बेक करना है उसे प्रिपेयर करके रख दीजिएगा। जिस कढ़ाई में आपको बेक करना है उसको प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा। और यहाँ पे हमने बैटर बनाया है गेहूं का आटा 1 कटोरी, आधा कटोरी सूजी और इसमें हमने गुड़ डाला है, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी दही। सारे चीज़ें अच्छे से मिलाकर रख दी है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने ये पहले ही काम कर दिया है। आप 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना, आधा कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी ही हमने यहाँ पे गुड़ का पाउडर लिया था। सारी चीज़ों को मिलाया है। अब बाद में डालेंगे हम इसके ऊपर 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके ऊपर हल्का सा पानी या फिर दूध डाल दीजिएगा और इसे हल्के हाथ से फेंटना है, जैसे मैंने आपको पहले भी केक की रेसिपी में बताया है। ये सारी टिप्स जो होती है ना तो हर केक के लिए लागू होती है। देख सकते हैं हल्के हाथ से हम मिला रहे हैं। अब इसको तुरंत हमने प्रिपेयर किए हुए बर्तन में इसको डाल देते हैं।
इसमें भी आप चाहे तो काजू बादाम के पीसेस डाल सकते हैं या फिर आपके पास कोई फ्रूट्स है फ्रेश फ्रूट्स तो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाल दी है। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा। गेहूं के आटे से जब केक बनता है ना तो उस बैटर की कंसिस्टेंसी हल्की सी गाढ़ी होती है। ऊपर से ही थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे और हल्की सी काजू और बादाम की कतरन भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो इसे बेक करेंगे हम 15 मिनट के लिए, क्योंकि एक कटोरी का ही मेजरमेंट है, छोटा केक हम बना रहे हैं तो 15 मिनट में ही बन जाएगा। चलिए 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। वाओ परफेक्ट, कितना बढ़िया हमारा केक बेक हो गया है। अब देख लीजिएगा, चेक करेंगे। वाओ मज़ा आ गया। कितना बढ़िया हमारा केक यहाँ पे बेक हो गया है। कलर देख लीजिएगा। गेहूं के आटे और गुड़ के साथ जो हमने केक बनाया ना तो कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। खाने में जितना टेस्टी ये केक बना था ना, दिखने में उतना ही बढ़िया दिख रहा था। इस केक को तो आप ज़रूर से घर पर ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी है, गेहूं के आटे और गुड़ के साथ जो हमने बनाया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में।